अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप की तरफ से टीम 10 अप इस वक्त लाइव है। टीम ए इस वक्त लाइव है 9 PM सेशन के लिए। जो मेंबर्स लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो टीम लाइव की लिंक शेयर कर देगी डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम ग्रुप में। टीम इस वक्त लाइव है, आप लोग कमेंट्स में बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो टीम लाइव की लिंक शेयर कर देगी टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड में। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ऑल ऑडियो एंड वीडियो क्लियर। वालेकुम अस्सलाम। वाले अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। सारिम भाई ने टीम इस वक्त लाइव है। ठीक है। टाइम हैज़ चेंज, नई टाइम बिल्कुल 9 बजे का ही है। 9 PM इस वक्त पाकिस्तान टाइम में हो रहे हैं, और आप टाइम भी देख सकते हैं। आपको स्ट्रीम में टाइम डिस्प्ले इस वक्त करंट हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग और कंफर्म करें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। टीम काइंडली लाइव की लिंक शेयर कर दें टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड में, तो सेशन को शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, सेशन में हम लोग बिटकॉइन की बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे, इथेरियम को डिस्कस करेंगे, और जो आप लोग कॉइन्स बताएंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे, और कुछ फंडामेंटल न्यूज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं पहले फंडामेंटल न्यूज़ से। ठीक है। आज की जो न्यूज़ आई है, आज 15 मार्च को न्यूज़ आई है कि जो क्रेडिट सुइज़ है, ये अब जो बैंक है, ये एक मेजर बैंक है, अब ये भी एक क्राइसिस का हिस्सा बन रहा है। जो इसके लार्जेस्ट बैकर था, ठीक है, जिसका जो लार्जेस्ट बैकर था सऊदी नेशनल बैंक, उसने अपनी क्या कहते हैं, इनको बता दिया कि अब फर्दर इनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी जाएगी। तो 15% जो इनका स्टॉक प्राइस है वो गिरा है। ठीक है। तो ये एक तरह का एक बैंकिंग सेक्टर का क्राइसिस आया हुआ है। तो इस क्राइसिस के ऊपर आप लोग नज़र रखें। ठीक है। जिस जिस तरह भी ये जो बड़े बड़े बैंक से जिस तरह इनकी न्यूज़ आएगी, तो इनका मार्केट में आपका इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है। अभी क्योंकि रिसेंटली सिलिकॉन वैली बैंक एक मेजर बैंक था, 16th लार्जेस्ट यूएसए का बैंक था। ठीक है। $200 बिलियन से ज़्यादा वर्थ थी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इसकी सिचुएशन ये बनी थी कि क्योंकि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, उसका इसके साथ एक क्लोज लिंक था, यूएसडीसी का लिंक था। ठीक है। इनके पास डिपॉजिट्स पड़े हुए थे, तो उन डिपॉजिट्स के बेसिस पे बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हो गए, वो उनके ऑपरेशंस इन पे रिलाई करते थे। अब सिचुएशन ये बनी थी कि जो बैंक है, बैंक्स का जो बिज़नेस मॉडल होता है कि कस्टमर्स आते हैं, डिपॉजिट्स रखाते हैं। ठीक है। तो बैंक क्या करता है कि उन डिपॉजिट्स को या तो लोन आउट करता है, या उनके बेसिस पे सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स में इनमें इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो इस तरह बैंक अपनी अर्निंग करता है। अब डिपॉजिट्स, अगर जो डिपॉजिटर्स हैं, अगर वो ज़्यादा विड्रॉ करना शुरू कर देंगे, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, जो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की है उनके डिपॉजिट्स को कन्वर्ट करके उसको उसको लॉस में सेल करनी पड़ेगी, या प्रॉफिट में, जो उसकी सिचुएशन होगी। यानी जब तक वो उन सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट्स को सेल नहीं करेगा, तब तक वो डिपॉजिट्स को रिटर्न नहीं कर सकता। तो सिचुएशन ये बनी कि अभी क्योंकि फेडरल रिज़र्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया है। ठीक है। अब जो सिलिकॉन वैली बैंक था, इसने यूए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। अब बॉन्ड्स में का जो रिलेशन ये होता है इंटरेस्ट रेट के साथ, कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो जो बॉन्ड्स के प्राइजेज होते हैं वो गिरते हैं। ठीक है। इन्फ्लेशन को जब बढ़ रही थी यूएसए में, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए। तो इससे क्या हुआ कि जो सिलिकॉन वैली बैंक था, जो इनकी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो गई। ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ता था, तो ये जो बैंक था, ये तकरीबन 10 टाइम्स लेवरेज पे था। यानी अगर 1% से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो इनको 10% का नुकसान होगा। तो ये जिस तरह अभी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू है तेज़ी से अभी रिसेंटली, तो इनके जो लॉसेस थे वो बढ़ते गए। तो इससे इशू ये इनका ये बना कि सिलिकॉन वैली बैंक ने फिर क्या किया, अपने जिस तरह डिपॉजिटर्स आए, उन्होंने अपने पैसे निकालना शुरू किया, तो सिलिकॉन वैली बैंक ने फिर अपने ये जो बॉन्ड्स थे, इनको लॉस पे सेल करना शुरू किया। तो एकदम से ये एक इनका बैंक रन शुरू हो गया। तो इनके पास डिपॉजिट्स को पूरे करने के पैसे थे नहीं इनके पास। तो इसलिए एक मेजर ये क्या कहते हैं, इस मेजर इसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगी। तो उसकी वजह से अब बहुत सारे जो ऑपरेशंस थे, जैसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के, जैसे यूएसडीसी ने आपकी जो $1 की जो पैग थी वो लूज़ कर ली थी। अगर आप ये देखें, 1 डे पे जाएं,
तो आप ये देखें कि इसकी जो पैक थी वो लूज़ हो गई थी अराउंड 0.86 और मार्केट बुरी तरह आपकी क्रैश हो रही थी। फिर क्या हुआ कि अब ये बैंक रन, अगर ये कोलैप्स हो जाता है ये बैंक, तो इसका क्या होता है कि यूएसए का जो बाकी का बैंकिंग सिस्टम है, बाकी बहुत सारे बैंक्स, उन पे उनके ऊपर काफ़ी सीरियस अफेक्ट्स आते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो यूएस की गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरवीन किया और अश्योर कर दिया डिपॉजिटर्स को कि जो उनके पैसे रखवाए हुए हैं वो उनको वापस एज इट इज़, जो उनकी फुल अमाउंट है वो उनको मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये बैंक कोलैप्स हो गया था, इनके पास पैसे नहीं थे डिपॉजिटर्स को उनके पैसे वापस करने के। तो इसमें जब यूएस गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया कि हाँ वो बैंकिंग सेक्टर को बचा लेंगे, इकोनॉमी को बचा लेंगे, तो उसकी वजह से फिर आपका बिटकॉइन में, स्टॉक्स में, गोल्ड में, इनमें आपको एक सडन, ये आपकी पूरी एक काफ़ी एक बुलिश मोमेंटम आया। एकदम से एक इमीडिएट रिकवरी हुई और बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी है क्योंकि आपका क्रिप्टो इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। इमीडिएटली सबसे ज़्यादा इफेक्ट बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री हो रही थी इस पर। तो उसकी वजह से आपको इमीडिएटली इसमें एक काफ़ी एक बुलिश मोमेंटम नज़र आया। तो आप लोग ये जो बैंकिंग सेक्टर है इसकी न्यूज़ पे आप लोग क्लोजली नज़र रखें, ठीक है। तो मार्च 2020 में आपका जो बैंकिंग लॉ है, बैंकिंग लॉ के मुताबिक जो बैंक है वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ट्रेडिंग करने पे, कि वो कस्टमर डिपॉजिट पे कितनी ट्रेडिंग वो कर सकते हैं। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको यूएस गवर्नमेंट ने लूजन कर दिया। तो इसकी वजह से ये जो बैंक्स हैं इन्होंने बहुत मिस अप्रोप्रिएटली काफ़ी इनके ऊपर ट्रेड्स ली। तो उसकी वजह से ये सारा क्राइसिस का इशू बन रहा है। पहले इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी तो ये इस तरह की रिस्की ट्रेड्स नहीं ले सकते थे। 2020 में जब ये रिस्ट्रिक्शन इनसे हटी है तो इसकी वजह से ये सारे अभी इन्होंने जो रिस्की ट्रेड्स लिए हैं उन पे इनको हैवी लॉसेस हो रहे हैं और इस वजह से ये बैंकिंग सेक्टर का एक क्राइसिस बना हुआ है। तो आप लोग इस न्यूज़ के ऊपर नज़र रखें, जो जो भी बैंक्स हैं जो भी इनसे अफेक्ट हो रहे हैं अभी। तो आप लोगों को आई होप कि ये फंडामेंटल न्यूज़ आपको समझ आ गई होगी। तो आप लोग मुझे बता दें कि आपको जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसका सारा आपको क्राइसिस समझ आ गया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस तरह गवर्नमेंट ने इसको बचाया। आपको ये सारी डिटेल समझ आ गई है। आप सबको क्लियर हो गई है तो फिर हम लोग बिटकॉइन की अपडेट कर लेते हैं और इथेरियम की अपडेट कर लेते हैं। फिर जो कॉइन्स आप लोग बताएं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बिटकॉइन के जो अभी करंट लेवल्स हैं वो आपके, करंट जो सपोर्ट लेवल है वो आपका 23,800 पर है। जो आपकी रेजिस्टेंस है वो आपके पास 25,000 पर है। अभी जो आपकी रेजिस्टेंस है वो आपके पास 25,000 पर है, ठीक है। करंट सपोर्ट आपके पास 23,800 पर है और 25,000 आपकी रेजिस्टेंस है। और 25,000 के बाद 25,500 ये आपकी रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें कि ये जो चैनल पैटर्न था जिसमें आपका बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था और इसको हम लाइव में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ और एग्जैक्ट इस लेवल पे यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, 20,500 से बिलो गया। फिर यहीं से इसने रैली की जैसे ही यूएस गवर्नमेंट की न्यूज़ आ गई थी कि वो सिलिकॉन वैली बैंक को इसमें इंटरवीन कर रहा है उसको बचाने के लिए, और यूएसडीसी के जो कोलैप्स था वो बच गया। यूएसडीसी के अराउंड $3 बिलियन सिलिकॉन वैली बैंक में थे। तो जो डीपैग हो रहा था ये अराउंड 0.87 तक इसका प्राइस गिर गया था। तो ये मेजर क्रैश कर सकता था पूरी मार्केट को। तो इसने फिर अपनी ये पैक पे वापस आ गया अराउंड $1 के करीब करीब। तो और अगर आप ये देखें तो आपके पास एक थ्री, एक दो तीन चार, ये जो चार आपकी जो एकदम से बुलिश कैंडल्स बनी तो यहाँ पे आपका एक पॉसिबल रिवर्सल बनना ही था और एग्जैक्टली इस चैनल पैटर्न की इसने रेंज को जाके हिट किया है। तो अभी जो आपके लेवल्स बिटकॉइन में वो आपका 23,800 पर है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आपकी 25,000 और 25,500 पे, ये आपके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अगर आपको 23,800 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट बताएं तो 23,200 से 300 तक है। ये इस चैनल पैटर्न की यहाँ पे एक सपोर्ट बनती है। तो करंट जो बिटकॉइन के लेवल्स हैं वो आपके पास ये है। ज़्यादा मार्केट अभी फंडामेंटल बेस चल रही है, टेक्निकली इतनी बेस नहीं चल रही। तो आप न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस हैं और जो आपको लेवल्स बता दिए उनके मुताबिक अपनी रिस्क मैनेजमेंट करें, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं अभी करंट बिटकॉइन के, 23,800 और 23,200। रेजिस्टेंस 25,000 और 25,500, ये आपके अभी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं और ये सपोर्ट लेवल है। इथेरियम पे आते हैं तो इथेरियम आपका चैनल पैटर्न की रेंज से आउट हो रहा है। करंट जो इसकी सपोर्ट है वो आपकी, ये अभी इस वक्त टूट रही है। 1630 की इसकी सपोर्ट थी, ये आपकी ब्रेक हो रही है। तो जो आपकी करंट सपोर्ट है वो 1580 पर है।
इथेरियम की सपोर्ट आपके पास 1580 पर है। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास यहाँ पर है अराउंड, उसको हम 4 आवर पे देखते हैं तो रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पे बन रही है 1670 पे बन रही है। रेजिस्टेंस आपकी 1670 पर है, सपोर्ट आपकी 1580 पर है, रेजिस्टेंस आपके पास 1670 पर है। अभी करंटली प्राइस बिल्कुल अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है और ये यहाँ सपोर्ट से बिलो प्राइस आ गई, तो ये आपकी एक वैलिड सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट आपकी 1580 पर है, रेजिस्टेंस आपके पास 1670 पर है। इथेरियम के ये लेवल्स हैं, 1670 के बाद 1700 पर है। 1580 की सपोर्ट के बाद आपके पास 1540 का एक लेवल आता है। बीएनबी पे आते हैं। बीएनबी इस वक्त 305 पे ट्रेड हो रहा है। जो इसकी सपोर्ट है वो आपकी $300 पर है, $300 पर है। फिर $300 के बाद 287 पर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है। $300 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपकी 287 पर है। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर है 313 पर। रेजिस्टेंस आपकी बीएनबी की 313 पर है। और इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पर है 320 पर। ठीक है, बीएनबी की रेजिस्टेंस 320, 313, सपोर्ट 300 पर है और 287 पर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है। डॉट को देख लेते हैं। डॉट इस वक्त 5.95 पे ट्रेड हो रहा है, सपोर्ट आपकी 5.78 पर है, 5.78 पर है। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास है यहाँ पे 6.1 पर। 6.1 अभी इसकी करंट रेजिस्टेंस है, 6.1 अभी इसकी करंट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद आपके पास है 6.3, 6.3, 6.1 और 6.3 ये आपकी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपके पास 5.78 और यहाँ पर है 5.5। ये आपके लेवल्स हैं डॉट में। लिंक को देख लेते हैं। लिंक को देखते हैं तो लिंक अभी इस वक्त अपनी 6.5 की सपोर्ट तो इसकी अब वैलिड नहीं है। तो जिसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना वो आपकी 6.2 पर है, 6.2 आपकी सपोर्ट है लिंक में। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर है 6.65, 6.65 आपकी रेजिस्टेंस है लिंक में। एडीए को देख लेते हैं। एडीए इस वक्त 0.32, अभी करंटली एडीए अपनी सपोर्ट पे ही है। ये अभी करंट जो इसका प्राइस है ये अभी इस पर अपनी सपोर्ट पर है। इसकी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है वो यहाँ पर है अराउंड 0.3140, 0.3140 इसकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर है 0.3320, 0.3320 इसकी रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों आप लोग कॉइन्स बताएं कौन कौन से कॉइन्स को डिस्कस करना है। एलिस को कर लेते हैं, ठीक है। सोलाना को कर लेते हैं। इम्पैक्ट क्या होगा इसका, देखें, क्योंकि ये जो बैंक्स हैं, ठीक है, ये आपकी पूरी टेक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन सबको सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे आपके टेक स्टॉक्स भी इम्पैक्ट करते हैं। जब उनके ऑपरेशंस पे, जब जो बैंकिंग पार्टनर जब उनके ऑपरेशंस पे इतना अफेक्ट आएगा तो आप देखेंगे इनके प्राइजेस को क्या होगा। 15% क्रेडिट स्विस का शेयर ड्रॉप हुआ है एक दिन में, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है कि जो सऊदी नेशनल बैंक है जो इसका सबसे बड़ा बैकर है वो आपको इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो एक मेजर बैंकिंग क्राइसिस इस वक्त आपका बन रहा है। तो ये आपकी मार्केट को बहुत सीरियस इम्पैक्ट कर सकता है। और आप ये देखें कि जो सिलिकॉन वैली बैंक का ये जो इवेंट हुआ है इसमें ही आप देख लें कि किस तरह आपकी मार्केट इम्पैक्ट हुई है कि आपका यहाँ से आपका प्राइस ड्रॉप हुआ है और फिर यहीं से एकदम से इमीडिएट रिकवरी हुई जैसे यूएस गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। तो आप इस पे नज़र रखें। और आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्योंकि मार्च आपका 2020 में जो ट्रेडिंग रूल्स थे बैंक्स के वो लूजन हो गए, तो इसकी वजह से जो बैंक्स हैं उन्होंने बहुत सारी रिस्की ट्रेड्स ली, ठीक है। क्योंकि पहले उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती थी, अब उन्होंने काफ़ी रिस्की ट्रेड्स ली, तो इसलिए इनके ऊपर ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। कोकोस को देख लेते हैं। बाल को भी देख लेते हैं।
QNT। ठीक है, एलिस इस वक्त 1.5 पे ट्रेड हो रहा है। हम इसको अभी डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो इसकी जो सपोर्ट है आपकी यहाँ पर है। करंटली देखा जाए तो ये करंटली ये अपनी 1.5 इसकी ये सपोर्ट है। ठीक है, करंटली तो ये अपनी सपोर्ट पर है। अब इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आपकी यहाँ पर है 1.4 पे। 1.4 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है। 1.4, 1.39, 1.4 ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है उसकी यहाँ पर है। यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस अराउंड 1.6 पर है, और इसके बाद यहाँ पर है 1.7। 1.6, 1.7 इसकी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट करंटली अभी अपनी सपोर्ट पर है। 1.5, 1.49 इसकी सपोर्ट है, और इसकी नेक्स्ट सपोर्ट भी 1.39 से 1.4 पे है। ठीक है, सपोर्ट इसकी अभी करंटली अपनी सपोर्ट पर है। नेक्स्ट सपोर्ट इसकी है 1.39 से 1.4। रेजिस्टेंस आपकी 1.6 पर है और 1.7 पर है एलिस में। कोकोस को देखते हैं तो आपकी सपोर्ट यहाँ पर है। इसको भी हम वन डे पे देखते हैं। वन डे पे अगर हम देखें तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यहाँ पे है, अराउंड 1.25। 1.25 इसकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहीं से इसने बाउंस बैक लिया है। ये इसकी रेजिस्टेंस है 1.67। 1.67 इसकी रेजिस्टेंस है। इसको हम 4 आवर पे भी आपको बता देते हैं एक और लेवल। 1.54, 1.54 और 1.68 ये इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सपोर्ट आपकी 1.25 से अगर हम एक और बताएं तो आपकी 1.36 पर बनती है। 1.36 आपकी सपोर्ट बनती है। बाल पे आते हैं तो इसको हम डेली पे देख रहे हैं अभी इस वक्त। तो करंटली देखा जाए तो ये अभी अपनी ये अभी करंटली अपनी सपोर्ट को ही टेस्ट कर रहा है। तो इसकी जो सपोर्ट है वो आपकी 6.2 से 6.25 तक इसकी भी सपोर्ट है बाल की। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर है। इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रही है, 6.75 बन रही है। हम इसको 4 आवर पे देखते हैं। इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर है 6.8 बन रही है इसकी रेजिस्टेंस। 6.58 और 6.75। सपोर्ट इसकी यहाँ पे 6.2 से 6.25 पे यहाँ पे इसकी सपोर्ट है। अभी अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट इसकी जो है वो यहाँ पर है, इस लेवल पर है। $6 पे है, $6। QNT को देखते हैं तो QNT 126 की अपनी सपोर्ट से अभी इसने ब्रेक किया है। तो जो इसकी करंट सपोर्ट है वो आपकी 116 पर है। 116 पर आपकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर है 126। ये अब आपकी रेजिस्टेंस है। 126 के बाद 133 आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। सपोर्ट 116 पर है, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपकी 112 पर है। सोलाना को देख लेता हूँ। सोलाना इस वक्त 19.19 पर ट्रेड हो रहा है। $20 से बिलो चला गया है। सपोर्ट इसकी 18.6 पर है। 18.6 और 17.6 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है। 18.6 और 17.6। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास $20 पर है। $20 पर है, और आपके पास यहाँ पर है $21 पर। $20 और $21 आपके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं सोलाना में। दोस्त BTC को डिस्कस कर लिया, BTC को दोबारा कर लेता हूँ। एलिस को भी कर लिया है, जिल को देख लेते हैं। एलिस का फिर से बता देते हैं। एलिस की सपोर्ट करंटली अभी प्राइस सपोर्ट पर है अपनी। 1.4 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 1.6 है और 1.7 है। BTC को दोबारा बता देता हूँ। BTC का जो करंट सपोर्ट है वो 23,800 पर है। फिर 23,200 से 300 है।
रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास है 25,000 और 25,500। ये लेवल्स हैं बिटकॉइन के। फिल को देख लेते हैं। एडीए को दोस्त अभी अभी एडीए को किया था। वेव्स को देख लेते हैं। इस वक्त फिल जो है वो अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। ये इसका लेवल मार्क है अराउंड इसका 5.6। ये अभी अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। इसकी जो करंट सपोर्ट है वो आपकी फिर 5.2 पे बनेगी। अभी अगर यहाँ से ये 5.6 है, ये इस लेवल से ये नहीं होल्ड कर पाता तो आपके पास 5.2 का नेक्स्ट लेवल बनेगा। ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर है। फिर रेजिस्टेंस आपकी फिर यहाँ पे 5.95 पे। 5.95 आपकी रेजिस्टेंस है फिल में। सपोर्ट कहाँ पर है? 5.2 पर है। 5.2 के बाद 4.78 का आपका नेक्स्ट लेवल आता है। वेव्स को देखते हैं तो वेव भी अपनी सपोर्ट अभी अभी एडीए को किया था। वेव्स को देख लेते हैं। इस वक्त फिल जो है वो अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। ये इसका लेवल मार्क है अराउंड इसका 5.6। ये अभी अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। इसकी जो करंट सपोर्ट है वो आपकी फिर 5.2 पे बनेगी। अभी अगर यहाँ से ये 5.6 है, ये इस लेवल से ये नहीं होल्ड कर पाता तो आपके पास 5.2 का नेक्स्ट लेवल बनेगा। ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर है। फिर रेजिस्टेंस आपकी फिर यहाँ पे 5.95 पे। 5.2 के बाद 4.78 का आपका नेक्स्ट लेवल आता है। वेव्स को देखते हैं तो वेव भी अपनी सपोर्ट को ही टेस्ट कर रहा है। इस टू 2.05 से 2.1 ये इसकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर है 2.16 इसकी रेजिस्टेंस बनती है वेव्स की। ठीक है। 2.08 2.1 ये इसकी सपोर्ट है। 2.16 अभी इसकी रेजिस्टेंस है वेव्स की। सर सारे ऑल कॉइन्स डाउन हो रहे हैं, इतना ऐसा क्यों? अगर आप बीटीसी पे जाएं, बीटीसी पे आप जाएं, देखें बिटकॉइन पे आपकी पूरी मार्केट डिपेंड करती है, ऑल कॉइन्स की ख़ास तौर पे। ठीक है। बिटकॉइन के पास सबसे ज़्यादा आपका मार्केट कैप है। बिटकॉइन को आप देखेंगे तो आपको बाकी कॉइन्स की भी मूवमेंट आपको पता चल जाती है। बिटकॉइन में सडन कोई प्राइस शॉक आता है, प्राइस शॉक यानी कि सडन कोई मूवमेंट आता है तो आपको बाकी कॉइन्स में भी वो नज़र आता है। ठीक है। तो आप बिटकॉइन को फॉलो किया करें क्योंकि बिटकॉइन के पास सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है और बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी। तो सारे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसकी वैल्यू को ट्रैक करके ऑल कॉइन्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। जीआरटी को देख लेते हैं। जीआरटी अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। 1340 इसकी सपोर्ट है। 1340 इसकी सपोर्ट है। 1340 के बाद 1150 इसकी नेक्स्ट लेवल होगा। 1160 1150। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास है यहाँ पर 1450 पर। 1450 इसकी रेजिस्टेंस है आपकी जीआरटी में। 1450 के बाद आपके पास है यहाँ पे 1570। ठीक है दोस्तों, आप लोग के साथ बहुत सारे कॉइन्स को डिस्कस किया, आपके साथ फंडामेंटल न्यूज़ डिस्कस की है, आपको ये बैंक्स का जो क्राइसिस बन रहा है उसकी वजह बताई है, आपको बताया कि किस तरह बैंक्स ऑपरेट करते हैं और क्या इश्यूज़ ये फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने अगर इन पे नज़र रखनी है तो आप ये देखें कि कितने ये सिक्योर हैं अपने डिपॉजिट्स को रिटर्न करने में। ठीक है। तो अभी जो बैंक रन आपका सिलिकॉन वैली बैंक पे बन रहा था, इसमें यूएस गवर्नमेंट ने बेल आउट कर दिया, वरना तो ये बैंक आपका कोलैप्स हो गया था। ठीक है। तो अभी बहुत सारे बैंक्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप बैंकिंग सेक्टर पे ख़ास तौर पे आप नज़र रखें। और आप लोगों को अगर डेमो ट्रेडिंग का नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में किस तरह आप डेमो ट्रेड कर सकते हैं। आप जाएंगे ट्रेडिंग पैनल पे जाएंगे। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू जब आप ओपन करेंगे तो आपने जाना है पेपर ट्रेडिंग पे। यहाँ पे आप कनेक्ट कर लें। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से फिर आप अपना डेमो ट्रेडिंग में आप आ गए। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप जाएंगे रीसेट पेपर ट्रेडिंग अकाउंट पे। यहाँ पे जाएंगे
आपका जो डिफ़ॉल्ट बैलेंस है ना, वो $100,000 पे होगा। ये बैलेंस आपको ज़्यादा रियल एक्सपीरियंस नहीं देगा। आप इसको $100 पे सेट करें, ठीक है। $100 पे आप सेट करेंगे तो आप इसको बेहतर आपको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। कोई भी आप कॉइन, किसी भी आप चार्ट पे जाएंगे, ठीक है, किसी भी आप चार्ट पे जाएंगे तो आपने जाना है ट्रेड पे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू ऑर्डर पे जाएंगे, तो आपके पास ये मार्केट ऑर्डर आ गया, लिमिट ऑर्डर आ गया, स्टॉप लिमिट आ गया, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास ये कैलकुलेटर का फीचर है, ठीक है। अब जैसे जीआरटी है, जीआरटी का प्राइस आपके पास 0.1368 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और आपके पास जो बैलेंस है वो आपके पास अराउंड $100 का बैलेंस है। तो आप इस पर $10 लगाना चाहते, आप इसको कर लें। आप अगर आप इसके 10 यूनिट कर रहे हैं तो आपके पास अराउंड $1.3 की ट्रेड खुलेगी। तो आप इसकी अपनी कैलकुलेशन करें, तो अगर आप 100 पे कर देते हैं तो आपके तकरीबन $13.6 की आपकी ट्रेड लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह ट्रेड ओपन होगी। तो आपके पास ये टीपी और एसएल है। आप इसको अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना तो अपना टारगेट प्रॉफिट आप सेट कर सकते हैं कि आपने किस, कहाँ पे अपना टीपी आपने अपना सेट करना है। अगर आप एसएल पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप डेमो ट्रेडिंग करें, प्रैक्टिस करें। जो भी टीम आपको सिग्नल दे रही है, जो भी टीम आपको अपडेट दे रही है, तो आप डेमो ट्रेडिंग करके आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंडसेट बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। बहुत सारे न्यू मेंबर्स आ रहे हैं तो ये इसलिए उन सबको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। क्रॉस पर जाएंगे तो आपकी यहाँ से पोजीशन क्लोज हो जाएगी। पीएनएल में आपको आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी बन रहा है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप किसी भी